कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस को लेकर। एसएससी जीडी में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके फॉर्म 5 सितंबर से भरे जाने शुरू हो गए हैं। तो उसके सिलेबस के लिए हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनानी शुरू कर दी है। पहले हमने हिंदी के लिए बनाई थी, उसके बाद मैथ के लिए बनाई थी, उसके बाद जीके के लिए बनाई थी। आज हम रीजनिंग की वीडियो बनाएंगे। रीजनिंग में किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 100% प्रश्न सॉल्व करके अच्छा स्कोर बना सकते हैं। रीजनिंग, मैथ और हिंदी ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो। देखिए, आज हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस देना है, किस किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो सारे रीजनिंग को है, लेकिन जिन टॉपिक को मैंने लिखा है इन पे ज्यादा फोकस देना है। देखिए, श्रृंखला से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। श्रृंखला के चैप्टर से लगभग 3-4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। समानता से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग या डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणितीय संक्रियाएं से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बैठक व्यवस्था से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन और निष्कर्ष से हमेशा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन निष्कर्ष पढ़ना बहुत जरूरी है। रक्त संबंध से, ये बहुत आसान चैप्टर होता है, आपके रिश्तों के संबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमेशा आता है इसका एसएससी जीडी में। शब्दों का अनुक्रम, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से एक प्रश्न पूछा जाता है। और घन एवं पासा, कभी कभी पूछ भी लेता है घन और पासा से एक प्रश्न, कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन आपको तैयार करके जाना है 100%। पेपर कटिंग फोल्डिंग से 0 या 1, यानी कि कभी एक प्रश्न पूछ भी लेता है, कभी नहीं भी पूछता है। तो इसलिए आपको तो तैयार होकर जाना है, आएगा ये मान के जाना है, आए या ना आए आपको तैयार करके जाना है। आकृति से एक प्रश्न पूछ लेता है, आकृति से भी। अवलोकन से एक प्रश्न, दृश्य स्मृति से एक या कभी नहीं आता है। तो आपको तैयार करके जाना है, प्रश्न आए या ना आए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। वर्गीकरण से भी प्रश्न एक आध प्रश्न पूछ लेता है। तो साथियों, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अपनी तैयारी करते रहिएगा। और ये जो टॉपिक हमने बताए, इन टॉपिक को आप एक पेपर पर लिखकर अपने स्टडी रूम में, जहां आप बैठकर स्टडी करते हैं, वहां लगा लीजिए। और टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर की तैयारी एक एक दिन में करते रहिए। और टॉपिक सारे कंप्लीट होने के बाद उसके बाद 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के बाद फिर लगाइए प्रैक्टिस सेट, तब देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा।